No. थोड़ा राइट में शुरू करें? Please keep quiet now. शुरू करें? Sir, there have been a lot of speculations regarding Sushant Singh Rajput case. The Bihar police is here. One of the officers has been quarantined, and there are a lot of theories being floated. There was a party. There was a connection to Disha Salian's case. What is the Mumbai police's take on this? सबसे पहले तो I would like to answer your question about the death of Sushant Singh Rajput. On 14th June, बांद्रा पुलिस स्टेशन उनको ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कुछ दुर्घटना हुई है. देयर आफ्टर आवर पुलिस ऑफिसर रश्ड है एंड दे फाउंड श्री राजपूत बॉडी एक बेड पे रखी गई थी, जो भी घटनाक्रम था, और कुछ लोग जो वहाँ थे उनकी मदद से बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया. हमारे लोग लेके गए थे हॉस्पिटल, हमारे लोग लेके गए थे बॉडी को हॉस्पिटल. हॉस्पिटल तो हमारे लोग था. सो हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया. हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनके बयान नोट किए गए. उनकी एक सिस्टर भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी. घर के जो लोग थे उनके बयान नोट किए गए. जो ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को जो बुलाया गया था उसका बाद में बयान नोट किया गया. और जो एविडेंस थी वहाँ पे पंचनामा किया गया. एंड पंचनामा करने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया. एंड 15 जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम कलीना से एंड डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से वो जब वहाँ पर आई तो फ्लैट को अनसील किया गया. पूरा एविडेंस कलेक्ट किया गया एक्सपर्ट्स द्वारा. एंड उसके बाद ही पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फ्लैट को अनसील करके हैंड ओवर कर दिया गया था. जो अब तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 56 लोगों की अब तक स्टेटमेंट्स ली गई हैं. एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं. उनका जो गैजेट्स थे, उनका लैपटॉप या फ़ोन्स, उसको एग्जामिन किया जा रहा है. और एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने आज तक किया है, बांद्रा पुलिस कर रही है. एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर जोन 9 मिस्टर अभिषेक त्रिमुखी ने सुपरवाइज किया है. अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है. जितने भी इसमें पॉइंट आते गए वेरियस स्टेजेस पे, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का पॉइंट था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का पॉइंट था, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का पॉइंट था, सब पॉइंट्स को हमने डिटेल में एग्जामिन किया है. और किसी को भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में स्पेयर नहीं किया है. चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, सबको बुलाया गया, इंट्रोगेशन किया गया है. एंड अभी भी हमारा इंट्रोगेशन चल रहा है. जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइडल डेथ या अननेचुरल डेथ होती है, उसमें प्रोसीजर के हिसाब से CRPC 174 के हिसाब से एक ADR दाखिल किया जाता है. एक ADR जो नंबर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का 43/20, उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है. तो सवाल ये उठ रहे हैं कि परिवार ने बिहार में एक FIR रजिस्टर किया है और यहाँ पे आप जो हमने पुलिस से अब तक बात की है वो कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम उन्होंने बिहार में लगाए हैं वो उन्होंने मुंबई में नहीं लगाए हैं. क्या परिस्थिति है? सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्री सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों के भी 16 तारीख को बयान नोट किए गए थे. उनके पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह, उनकी 3 बहनों के बयान और उनके ब्रदर इन लॉ के बयान नोट किए गए थे. ब्रदर इन लॉ का नाम है श्री सिद्धार्थ तंवर, श्री सिद्धार्थ तंवर. उनकी सिस्टर है नीतू सिंह एंड प्रियंका. इनके बयान नोट किए गए थे. उन्होंने बयान में किसी के ऊपर शक व्यक्त नहीं किया था, सस्पिशन किसी के ऊपर नहीं दिखाया था. और 1-2 बयान में ऐसा भी आया था कि प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से और जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जिस इलनेस के लिए, उसके कारण से हो सकता है उन्होंने सुसाइड की हो. लेकिन ऐसा क्लियरली सभी ने स्टेटमेंट में कहा था कि किसी के ऊपर उनको शक नहीं है. जो सबसे पहली स्टेटमेंट जो बिहार में कंप्लेंट की गई है वो श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने दर्ज की है. लेकिन उनका जो पहला स्टेटमेंट था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने टाइम में दी थी,
वो मुंबई पुलिस को 16 तारीख को दी थी। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही सैंक्टिटी लॉ अटैच करता है, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। इट इज़ द अनकरप्टेड वर्जन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पर्सन। तो वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने परिवार के सदस्यों को दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, लेकिन उसके बाद नहीं आई। उनकी बहनों को आगे फर्दर कोऑपरेशन के लिए बुलाने की कोशिश की। उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर बाद में आकर हमारे जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, तब भी उन्होंने कोई शिकायत व्यक्त नहीं की। वो प्रॉपर्टीज विजिट करना चाहते थे जहां उनका सामान था, उसको चेक करने के लिए, बाकी कार्य के लिए। और ये जितनी स्टेटमेंट्स हुई परिवार के सदस्यों की, उस समय उनके जो दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं श्री ओपी सिंह, वो सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी। और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की, वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे एसीपी भी मौजूद थे, आईओ ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है। और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। फैमिली ने ये कहा है कि फरवरी 25 को उन्होंने एक कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दी थी कि दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद सुशांत सिंह राजपूत। इस कंप्लेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है कौन सी कंप्लेंट है, राइटिंग में कहा है। हमें कॉपी अगर आप देंगे तो अवश्य हम उस सेंटर से भी। और एक पार्टी की बात हो रही है और किसी मंत्री वगैरह जो भी ऐसा सब कुछ भी अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया। हमने 13 और 14 जून का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे। उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। 13 तारीख को या 14 तारीख का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ पार्टी इस प्रकार की मिली। सर, बिहार में कंप्लेंट दाखिल होती है और बिहार पुलिस यहाँ के मुंबई पुलिस की जांच चल रही है, उसने जांच शुरू कर दिया अलग से, तो क्या जुरिडिक्शन में आता है कि बिहार पुलिस आके यहाँ जांच करे? कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहाँ भी एक कॉग्निजेबल गुना रिपोर्ट किया जाता है वहाँ की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे। लेकिन उसके बाद अगर उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दूसरी जुरिस्डिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, हमको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन लेंगे कि दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है कि नहीं। सर, जो IPS ऑफिसर बिहार का क्वारंटाइन किया गया है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल जो लीडर्स है, खासकर अपोजिशन, क्वारंटाइन का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और BMC के अधिकारी, BMC का मैकेनिज्म है, उसके बारे में उनके रूल है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस के डेथ को सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ जोड़ा जा रहा है, कुछ उसमें आपको कोई तथ्य मिले हैं? दिशा सालिन की डेथ हुई थी 8 और 9 जून की रात को। रीजन गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग है मालवनी एरिया में, जहां वो अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे थी और उनके साथ 4 लोग और मौजूद थे 8 की रात को, जहाँ पे वो उनका छोटा घर में पार्टी या कुछ फंक्शन चल रहा था। उसमें दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्या, हिमांशु शिखरे एंड रेशा पड़वल और इसके अलावा उनके फियांसी रोहन रॉय एंड दिशा सालिन मौजूद थी। और रात में जब उन्होंने एक बार दरवाज़ा बंद कर लिया, बाद में ऐसा नोटिस किया गया कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरे, उनको पाया गया, उनको शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके परिवार के, उनके माता पिता के बयान लिए गए, बिल्डिंग का CCTV फुटेज एग्जामिन किया गया और उसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इन 6 व्यक्ति के अलावा
वहाँ कोई और नहीं था, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हाजिर नहीं था, इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है। और उनके परिवार के सदस्यों ने, माता पिता ने और फ्रेंड्स जो उनके साथ हमें पार्टी में मौजूद थे, सबने स्टेटमेंट दिया है कि इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। सर, उन्होंने कोई गूगल सर्च किए थे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी डेथ से पहले, क्या क्या चीजें थी? जितना अभी तक हमने एग्जामिन किया है उनका गूगल हिस्ट्री, उसमें वो एग्जामिन करते थे, पेनलेस डेथ एग्जामिन करते थे, बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जामिन करते थे, अपने नाम को बार बार सर्च करते थे। और ये भी जानकारी सामने आई है कि जब उनका नाम दिशा सैलिन की सुसाइड के साथ लिंक किया गया, तो जब उनका दिशा सैलिन की सुसाइड के साथ उनका नाम लिंक किया गया, उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, इस प्रकार का बयानों में आया है। और लेकिन हमारी जानकारी जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है वो ये है कि जो ये दिशा सैलिन है, ये काम करती थी कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए। उनकी मुलाकात सिर्फ मार्च के महीने में एक बार श्री सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी, लेकिन फालतू आरोप उनके बारे में नेट सोशल मीडिया में कुछ फालतू र्यूमर स्प्रेड किए गए, उनको लिंक किया गया सुसाइड से, इससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इनफैक्ट वो अपने वकील को, हमें एक ऐसा मैसेज मिला है कि अपने वकील से पूछते हैं हु इज दिशा सैलिन, तो उनका दिशा सैलिन से की सुसाइड से कोई लिंक नहीं था, लेकिन एक सोशल मीडिया में इस प्रकार का कुछ जहर फैलाया गया था जिसके कारण वो डिस्टर्ब अवश्य हुए। सर जी, गूगल सर्च इंजन के बारे में बता रहे कि पेनलेस डेथ और अपने बारे में सर्च करते थे, तो जो डॉक्टर से पूछताछ हुई, जो साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ हुई, उन्होंने क्या बोला? क्या वो सच में बाइपोलर थे या कुछ डिफरेंट है? सो डॉक्टर से भी हम टच में हैं। हमने जो 5 डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे थे उनसे हम टच में हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी, उनके जो चार्टर्ड अकाउंट से भी हम टच में हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनके लेजर्स भी एग्जामिन किए हैं, और उसके हिसाब से हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक जो फैक्ट बार बार सामने आ रहा है कि अकाउंट में मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में, उसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा, जितना अभी तक हमने प्राइमा फेसी जानकारी सीए से मिली है, हमने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं उसके हिसाब से उनके अकाउंट में लगभग 18 करोड़ रुपया था। उसमें से लगभग 4.5 करोड़ रुपया अभी भी उनके अकाउंट में या एफडीज में है। जो खर्चा हुआ 13-14 करोड़ का, उसमें से एक भी पैसा, हमारी जितनी जानकारी दिखाई देती है उसमें से अभी तक कोई पैसा नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में गया था। लेकिन डिटेल्ड पूरी हम जानकारी निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से हम पूरा उनके अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, एंड उसका जो भी तथ्य निकलेगा, उनका जो भी ओपिनियन निकलेगा, फाइंडिंग होंगी, उसके हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। सर, बिहार के मुख्यमंत्री खासकर जो कंप्लेंट की है, उनके पिताजी ने बिहार में जो कंप्लेंट की है, क्या उसके बारे में मुंबई पुलिस उनके पिताजी से कुछ जानकारी लेगी? फर्दर स्टेटमेंट अभी देखेंगे कि इस पे आगे क्या निर्णय, मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, इसके ऊपर क्या आगे निर्णय होता है एग्जामिन करेंगे। लेकिन अवश्य जैसा निर्णय का, हमारी जानकारी के हिसाब से जुरिस्डिक्शन तो मुंबई पुलिस का है, एनआई का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस तो अपने इन्वेस्टिगेशन में करती ही रहेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, ये सही उचित नहीं है, क्वारंटाइन किया जाना उचित नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो सीआरपीसी के हिसाब से हमको है। बिहार पुलिस कौन से कानून और कौन से सेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार जुरिस्डिक्शन के बाहर किसी को नहीं है। तो वहाँ के डीजी से कोई बातचीत आपकी? Maharashtra DGP actually said that he WhatsApped you about the whole detail and he wanted to talk to you, but you did not entertain him. महाराष्ट्र और बिहार? Sorry, Bihar DGP. I'm really sorry. Bihar DGP made मेरे this पास मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास ना उनका नंबर है, और अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया हुआ, तो मुझे जानकारी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ओके, डन आई गेस। Thank you, sir.